मैथ्स के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 45 तक पूरा कर चुके थे, है ना। तो आज उस काम को आगे बढ़ाएंगे। बीच में 2 दिन क्लास नहीं हुई, तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि यदि क्लास में खड़े हो सके तो क्लास ज़रूर ले लें, लेकिन जब खड़े होने की भी क्षमता नहीं होती है तो मजबूरन क्लास कैंसिल करना पड़ता है। और उम्मीद करें कि आप कोऑपरेट करेंगे, है ना। चलिए, और एग्ज़ाम भी सामने, ज़्यादा देर भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 1 से 45 में जो कुछ बताया गया उसी का आगे इस्तेमाल करेंगे। और जब क्लास ना हो तो पीछे का वीडियोस को जितना ज़्यादा बार हो सके वॉच कर ले, टाइम का उपयोग कर ले। मजबूरी होता है टाइम का उपयोग करना, लेकिन अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति 2 हॉर्सेस खरीदा 1550 रुपये में। ध्यान रहे, दोनों घोड़ों की कंबाइन कीमत है। एक को बेचा 23% के लॉस पर, दूसरे को बेचा 27% के प्रॉफिट पर। ऑन द होल ही नाइदर गेन नॉर लूजेस। व्हाट डज ईच हॉर्स कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए आप। 46 2 हॉर्सेस खरीदा व्यक्ति, H1 और H2। एक को बेचा वो 23% के लॉस पर और दूसरे को बेचा 27% के प्रॉफिट पर। और ओवरऑल उसे ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही नुकसान, कुल मिला के नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। लिख दिए 0। अब क्या करें, बड़े वाले फिगर में से छोटा वाला फिगर घटाएं। डायगोनली चले। 2 बात ध्यान में रखें, एक तो डायगोनली चलना है, दूसरी बात ध्यान में रखना है बड़े वाले फिगर में से छोटा वाला फिगर घटाना है। 27 माइनस 0 तो 27, और 0 माइनस माइनस 23, 0 माइनस माइनस 23। इसमें से ये घटाए, ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, तो ये हो गया 27। सीधा 27 लिख सकते थे और यहाँ सीधा 23 लिख सकते थे, लेकिन ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हुआ, ये समझाने के लिए ये स्टेप लिखे। और यहाँ ये 27 माइनस 0 27 होगा, इसलिए 27 आया प्लस 27। अब आपको ये क्या मिला, ये मिला उन दोनों घोड़ों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो। क्या मिला, ये उन 2 घोड़ों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो। यदि उन दोनों घोड़ों का कंबाइन कीमत 50 रुपीज़ है तो पहले वाला घोड़ा है 27 का, दूसरा वाला घोड़ा है 23 का। ये 50 कहाँ से आया, 27 और 23 का सम है। यदि दोनों घोड़ों का कंबाइन कीमत 50 रुपया है तो पहला वाला घोड़ा जो कि 23% लॉस पर बेचा गया वो 27 रुपये का है, और दूसरा वाला घोड़ा है 23 रुपये का जो 27% प्रॉफिट पर बेचा गया है। अब आपको ये कंबाइन कॉस्ट प्राइस पता है कितना, प्रश्न में दिया हुआ है 1550 रुपये। प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है कंबाइन कॉस्ट प्राइस कितना है, 1550 रुपये। तो इसी 1550 को बांटेंगे 27:23 के रेशियो में। अब आप बोर्ड की तरफ देखिए। 50 यूनिट पावर इतना, तो 1 यूनिट पावर कितना, इसमें 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट पावर आया 31। कैसे आया 31, 1550 में 50 से भाग देंगे, 31 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 31। पहले वाले घोड़े की कीमत है 27 यूनिट और 1 यूनिट पावर है 31, तो 27 इंटू 31 कर दें तो पहले वाले घोड़े का कॉस्ट प्राइस जान गए कितना, 837 रुपीज़। दूसरे वाले घोड़े का कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 23 इंटू 31 कर दें
23 गुना 31, कितना 713। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार जोड़ के दोनों को जरूर देख ले कि जोड़ने के बाद ये 1550 हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि दोनों घोड़ों का कंबाइंड कीमत कितना है 1550। अभी फिलहाल आपसे पूछा गया दोनों घोड़ों की अलग अलग कीमत कितनी है, तो 1550 को आप इस रेशो में 27:23 के रेशो में बांट दिए। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि दोनों घोड़ों के कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना, तो 27:23, पहले वाले घोड़े का कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले घोड़े का कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, मतलब 27-23 का कितना प्रतिशत है। दूसरे वाले घोड़े का कॉस्ट प्राइस पहले वाले घोड़े के कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, 23-27 का कितना परसेंट है। पहले वाले घोड़े का कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले घोड़े के कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो सीधा यही कैलकुलेट करते हैं 27-23 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। जैसा प्रश्न होगा वैसा जवाब दे दें। अब यहाँ पर ये ख्याल रखें, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है तो 0 लिख दिए। यदि मान लीजिए ओवरऑल दिया होता कि 5% का लॉस हुआ है तो -5 लिख देते हैं। ओवरऑल यदि 8% का लॉस हुआ है -8 लिख देते। ओवरऑल यदि 12% का फायदा हुआ है तो +12 लिख देते। लेकिन ख्याल रखें, ओवरऑल जो कुछ भी होगा -23 से बड़ा होगा और 27 से छोटा होगा। ओवरऑल जो भी रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के बीच का ही होगा, ये भी ध्यान में रखें। तो यहाँ पर 0% लिखा हो मिल सकता है, -5% लिखा हो सकता है, +5% हो सकता है, जो भी हो तीनों ही अवस्थाओं में कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस पता है आपको, दी गई रकम को इस कॉस्ट प्राइस के रेशियो में बांट देंगे, प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अच्छा प्रश्न है, 46 था। 47, 48 और 49 में पहले 49 पढ़िए, फिर 47, 48 में भी आएंगे। 49 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 बनाना, क्वेश्चन नंबर 49 बनाना है। स्क्रीन पर 49 लगा हुआ। एक व्यक्ति 2 आर्टिकल खरीदा, दोनों को खरीदा सेम कीमत पर। पहले वाले में 20% का फ़ायदा हुआ और दूसरे वाले में 20% का लॉस हुआ। दोनों आर्टिकल को 600 में ही खरीदा। ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट मतलब दोनों आइटम्स पर कुल मिला के कितने प्रतिशत का फायदा या नुकसान हुआ। ठीक है, आज ये क्वेश्चंस को देखिए। मान लीजिए 2 आइटम है W1 W2।
कॉस्ट प्राइस दोनों का गिवन है 600 600 नहीं दिया होता तो एज्यूम कर लेते, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है ना कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है तो 100 भी रख सकते थे, 600 का नहीं भी यूज करके चल सकते थे, है ना। एक वाले पर 20% का फ़ायदा हुआ, दूसरे वाले पर 20% का नुकसान हुआ। पहले वाले पर कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, तो 600 का 20%, 120 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हुआ तो प्लस का साइन लिख दीजिए। दूसरे वाले पर 20% का नुकसान, किसका 20%, 600 का 20%, 120 रुपीज़ का नुकसान हुआ। जितने रुपए का फ़ायदा हुआ पहले वाले पर, उतने रुपए का नुकसान हो गया दूसरे वाले पर। कुल मिला के क्या बचा, कुल मिला के क्या बचा, जवाब है नो प्रॉफिट नो लॉस। कुल मिला के क्या बचा, जवाब है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप इसी प्रश्न को ऐसे ही बना सकते थे। मान लीजिए दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस सेम है, कुछ भी रख सकते। 100 रुपये पर 20% का फायदा, तो 20 रुपये का फायदा, 100 रुपये पर 20% का नुकसान, तो 20 रुपये का नुकसान। एक से 20 रुपया आया और दूसरे से 20 रुपया चला गया। कुल मिला के क्या बचा, नो प्रॉफिट नो लॉस। यही आंसर हो गया। आप कोई दूसरा फिगर भी रखेंगे तो जवाब यही है। तो आंसर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। और जो ऑप्शन में आप ढूंढ रहे हैं नहीं मिला तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ढूंढ रहे हैं जो ऑप्शन में आप ढूंढ रहे हैं नहीं मिला तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। फिलहाल ऑप्शन में तो है नहीं तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। ये था 49 नंबर। यहाँ तक ठीक है। अब 49 से रिलेटेड एक प्रश्न और देखिए आप। 49 ए नाम दे दीजिए उसका, ताकि ये प्रश्न आपको पेपर में जो प्रश्न है उससे थोड़ा अलग दिख जाए। 49 से रिलेटेड प्रश्न 49 ए। मान लीजिए 3 आइटम्स है। मान लीजिए 3 आइटम्स है, W1 W2 और W3। इन तीनों आइटम्स का कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 7:2:1। पहले वाले आइटम पर 20% का फ़ायदा हुआ, दूसरे वाले आइटम पर 30% का फ़ायदा हुआ और तीसरे वाले आइटम पर 40% का लॉस हुआ। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए आप। 20 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ लॉस हुआ है, माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 प्लस 1, जो कि इन तीनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। तो देखिए आप 140 और ये 60, 200 माइनस 40 तो 160, 160 डिवाइडेड बाय 10, यही ना। 200 में से 40 घटा 160/10 कितना, तो जवाब है 16%। ओवरऑल कितने परसेंट का फायदा हुआ, तो 16% का। मान लीजिए 3 घड़ी का प्रश्न होता तो इसी प्रश्न को आप ऐसे बना देते, फिगर एज्यूम करके भी बना सकते हैं। तीनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 7:2:1 है, तो इसको 700 मान लें, इसको 200 मान लें, इसको 100 मान लें, तो पूंजी लग गई 700, 200 और 100, मतलब 1000 रुपये। बेचने के बाद मिला कितना,
140 रुपया इससे आया, 60 रुपया बाद बीच वाले से आया, और 40 रुपये का नुकसान हो गया तीसरे से। प्लस 60 और माइनस 40 प्लस 20, तो कुल मिला के 160 रुपया आया, लेकिन पूंजी लग गई 1000 रुपये। 160,000 का कितना प्रतिशत है? 160,000 का कितना प्रतिशत है? कैलकुलेट कर लीजिए। जवाब है 16%। यही आंसर, ऐसे ही बना सकते हैं। 3 घड़ियों की बजाय 5 घड़ियों वाला भी ऐसा प्रश्न हो सकता है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन के रूप में भी ऐसा प्रश्न मिल सकता है। तो ध्यान से इसको देखते चले कि जब ऐसा प्रश्न आएगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 48 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आप, और गौर से अंतर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा 48 और 49 में क्या अंतर है। 48 में एक व्यक्ति 2 आर्टिकल बेचता है सेम कॉस्ट प्राइस पर, एक में उसको 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरे में 20% का लॉस होता है। ओवरऑल कितने % का फायदा हुआ, नुकसान हुआ? 2 आइटम है W1 W2 मान लीजिए, ठीक है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक पर 20% का फायदा हुआ है, दूसरे पर 20% का लॉस हुआ है। प्रश्न क्या है? ओवरऑल कितने % का फायदा या नुकसान हुआ है?
जवाब होगा 4% का लॉस, जो कि पिछले प्रश्न के जवाब में आप लिख रहे थे। कैसे, चलिए वो समझाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ हो, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस दिया हुआ हो, तो आप पलक झपकते के साथ कॉस्ट प्राइस का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएंगे? 100 में से 20 घटा के यहाँ लिख दें। नुकसान हुआ है ना, तो 100 में से 20 घटा के यहाँ लिख दें, और ये फ़ायदा हुआ है तो 100 में से 20, 100 में 20 जोड़ करके यहाँ लिख दें। आप याद कीजिए कि DI के प्रश्न में भी ऐसा किए थे, 100 में 20 माइनस करके यहाँ लिख दिया और 100 में 20 प्लस करके यहाँ लिख दिया। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद इस 1 को उठा के ले आइए और यहाँ गुना कर दीजिए, और इस 1 को उठा के ले आए, यहाँ गुना कर दें। ध्यान रहे, इस 1 को यहाँ लाए और इस 1 को यहाँ लाए, मतलब ये 1 जाएगा सेम लाइन में। अभी फ़िलहाल तो ये दोनों जगहों पर 1 है, 5:7 भी हो सकता था। 5:7 होता सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो 5 यहाँ आ जाता और 7 यहाँ आ जाता। अब ये आपको मिल गया दिए गए इस प्रश्न में कॉस्ट प्राइस का रेशियो 80:120, और रिड्यूस करें तो 20 से डिवाइड कर सकते और रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन चलिए इतना ही रहने दीजिए। ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो गया। थोड़ी देर के लिए इसी को कॉस्ट प्राइस मान लें, इसी को कॉस्ट प्राइस मान लें। 80 के चीज़ पर 20 रुपीज़ का फ़ायदा, तो 16 का फ़ायदा। 80 का 20% कितना होगा? 16। इस पर 16 रुपये का फ़ायदा होगा। और ये 120 वाले आइटम पर 120 वाले आइटम पर 20% का नुकसान हुआ, तो 24 का लॉस हो गया। 16 का प्रॉफिट हुआ और दूसरे वाले पर 24 का लॉस हो गया। कुल मिला के 8 रुपीज़ का लॉस हो गया। लेकिन पूंजी कितनी लगी? पूंजी लगी 80 + 120, 8 रुपीज़ का लॉस हुआ 200 के इन्वेस्टमेंट के बाद। 80 और 120 मिलके 200 हो गया, इसलिए 100 में ये लॉस कितना? जवाब होगा 200 रुपये में 8 रुपये का नुकसान है, तो 100 रुपये में कितना? 4% का नुकसान। क्या किए? सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हो, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस दिया हो, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि ये चीज़ आ गया तो पिछले प्रश्न में जो कुछ सीखे उससे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो क्या किए? कॉस्ट प्राइस के रेशियो तक आ गए। 100 में से 20 घटा के यहाँ लिख दिए। क्यों घटाते हैं ऐसा भी समझाएंगे। 100 में 20 ऐड करके यहाँ लिख दिए, ठीक है। इस 1 को उठा के यहाँ ले आए, इस 1 को उठा के यहाँ ले आए, रिड्यूस फॉर्म में कर दे, कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया। अब जब रेशियो मिल गया तो पिछले प्रश्न की तरह इसको बना दिए। 80 और 120 जोड़ने के बाद 200 हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को थोड़ी देर के लिए कॉस्ट प्राइस मान लिए। नहीं तो यहाँ पर फिर हम ऐसे कर सकते थे। 80 और 20 का मतलब हो गया 2:3, और रिड्यूस करेंगे तो 2:3 हो गया। 40 × 2 80, 40 × 3 120। अब आगे क्या करें? मान लें इसका कॉस्ट प्राइस 200 और इसका कॉस्ट प्राइस 300, और फिर आप ऐसा सोचें 200 पर 20% का फ़ायदा, 200 पर 20% का फ़ायदा तो 40 रुपीज़ का फ़ायदा, और 300 पर 20% का नुकसान तो 60 का नुकसान। कुल मिला के 20 रुपीज़ का नुकसान हो गया। कितने की पूंजी में? 500 की पूंजी में। देख लीजिए आप, 20 रुपीज़ का नुकसान हुआ और 300 और 200 को ऐड कर देंगे तो 500 की पूंजी लगी। 500 रुपये में 20 रुपये का नुकसान है। पर 100 कितना? प्रति 100 कितना? तो 4% हो गया। तब भी यही जवाब आता। यहाँ तक ठीक है। जल्दी से एक बार प्रश्न फिर पढ़ लीजिए, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों किए।
वापस देखिए इसको, सेलिंग प्राइस का रेशियो है 1:1। पहले वाले में 20% का फ़ायदा हुआ है, दूसरे वाले में 20% का लॉस हुआ है। कुछ भी सेलिंग प्राइस आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए दोनों का सेलिंग प्राइस है 100 रुपया। अब कॉस्ट प्राइस तो मिल जाएगा ना, ये सेलिंग प्राइस है 100 रुपया, फ़ायदा हुआ है 20% का, तो यह 100 रुपया सेलिंग प्राइस का 120% है। तो सेलिंग प्राइस का 1% इतना, ये जो देख रहे हैं सेलिंग प्राइस का 1% है। पूरा पूरा सेलिंग प्राइस कितना, तो 100 से गुना कर दीजिए, पूरा पूरा सेलिंग प्राइस इतना परसेंट हो गया। क्या किए, ध्यान रहे, सेलिंग प्राइस एज्यूम किए 100 रुपया, वैसे ही इसका सेलिंग प्राइस भी 100 रुपया एज्यूम किए, 20% का लॉस हुआ है, तो यह सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 80% है। क्योंकि 20% का लॉस हुआ है, तो यह सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 80% है। तो कॉस्ट प्राइस का 1% कितना, पूरा पूरा कॉस्ट प्राइस कितना। अब हमें दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया है ना। अब इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये और ये 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये 100 और ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, यहाँ 1/20 इतना डिवाइडेड बाय 1/80, तो ये 80/1 हो जाएगा, 80/1 हो गया। तो लास्ट में क्या बचा, 80/120 हो गया, 80 इंटू 1 और 120 इंटू 1 है ना, ये बचाना लास्ट में 80 इंटू 1 और 120 इंटू 1। तो सीधा यही काम करें, 100 माइनस 20, 80, 100 प्लस 20, 120, और ये 1:1 था, एक से यहाँ गुना किए, एक से यहाँ गुना किए, कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया। फिर जैसे पिछले प्रश्न को बनाए थे वैसे ही बनाते हुए आगे बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाया कि क्यों इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप ऐसा ही आ जाता है। अब फ्रैक्शन में जब फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो आप इतनी बार ये सब चीज़ फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से डिवाइड कर चुके होते हैं कि इसका आइडिया मिल जाता है आपको कि आगे चल के ये उल्टा हो जाएगा, है ना। ये 1/120 डिवाइडेड बाय 1/80 करेंगे तो 80/1 हो जाएगा, इस साइड आएगा, तो इस वजह से ऐसा करते हैं। 47 बना के दिखा दिए।
क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। एक व्यक्ति 2 वॉचेज खरीदा, कितने में? 960 में। एक पर उसको 20% का फ़ायदा हुआ और दूसरे पर 60% का लॉस हुआ। एक पर उसे 20% का लॉस हुआ, दूसरे पर 60% का फ़ायदा हुआ। तो 2 घड़ियाँ W1 W2, ठीक है। कंबाइन कॉस्ट प्राइस पता है कितना? 960। ये जो 960 दिया हुआ है कंबाइन कॉस्ट प्राइस है, दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम है। सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचा। प्रश्न पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है दोनों वस्तुओं को बेचा कितने में? एक ही कीमत में, ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल है। आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कि सेलिंग प्राइस यदि इक्वल हो तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो पलक झपकते के साथ मिल जाता है। कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले आएंगे कैसे? 100 में 60 जोड़ देंगे। देखिए आप 20% का लॉस या 60% का फ़ायदा हुआ है तो 100 में 60 जोड़ के यहाँ लिख दिए। सामने वाले कॉर्नर पर 20% का नुकसान हुआ है तो 100 में 20 घटा के यहाँ लिख दे। इसको उठा के यहाँ ले आए, इस वन को उठा के यहाँ ले आए। कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 2:1। क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो पता चल गया 2:1। दोनों की कंबाइन कीमत आपको पता है 960 रुपये। अलग अलग कीमत चाहिए तो 960 को इस रेशियो में बांट दे। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे, 2 + 1 हो गया 3 यूनिट पावर 960। तो 1 यूनिट पावर कितना? 1 का मतलब हो गया 320। 3 यूनिट पावर 960 तो 1 यूनिट पावर 320, तो ये 1 यूनिट है। तो ये 320 का हो गया और 2 यूनिट पावर हो गया 640। मतलब यह कि वह घोड़ा जो 20% के लॉस पर बेचा गया वो 640 रुपये में खरीदा गया था और वह घोड़ा जो 60% फायदे पर बेचा गया वो 320 रुपये में खरीदा गया था। प्रश्न आसान था। सेलिंग प्राइस का रेशियो पता है आपको, प्रतिशत फायदा प्रतिशत नुकसान पता है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले आए, टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, दिए गए रेशियो के अनुसार उस कॉस्ट प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। यही था 40, कौन सा था 47 ना, 47 का जवाब। हाँ, उसमें वॉचेस दिया हुआ है तो वॉचेस ही पढ़ लीजिए, ठीक है। 47, 48, 49 हो गया, 50 में आ जाइए।
क्या बन गया? क्वेश्चन दिख रहा है ना 49? क्वेश्चन नंबर 49 नहीं, क्वेश्चन नंबर 50। एक व्यक्ति 2 हॉर्सेस बेच दिया, कितने में? 11,900। पाले वाले का जो कॉस्ट प्राइस है, पहले तो प्रश्न में जो कुछ कहा गया है उसको कोड करके लिख लें। पहले वाले जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस के, और इन दोनों घोड़ों का कंबाइंड सेलिंग प्राइस पहले वाले को 30% के लॉस पर बेचा गया, दूसरे वाले को 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया। कुल मिला के कितने परसेंट का गेन या लॉस हुआ है ये बताना। कुल मिला के कितने परसेंट का गेन या लॉस हुआ है ये बताना। आप याद करें, ऐसा प्रश्न भी बनाए हैं आप डाटा इंटरप्रिटेशन में। क्वेश्चन नंबर 50 है, पहले वाले घोड़े का जो कॉस्ट प्राइस है दूसरे वाले घोड़े का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। पहले वाले घोड़े को 30% के लॉस पे बेचा गया और दूसरे वाले घोड़े को 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया, ठीक है। और 11,900 जो दिया हुआ है प्रश्न में, पढ़िए आप। 11,900 जो गिवन है क्वेश्चन वाले पार्ट में, वो क्या है? कंबाइंड सेलिंग प्राइस है। तो 11,900 जो है ये कंबाइंड सेलिंग प्राइस, दोनों के सेलिंग प्राइस का सम है। ओवरऑल कितने परसेंट का फायदा या नुकसान हुआ यही बताना है। क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। देखिए, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसको 100 और इसको भी 100 मान लीजिए। कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि 100, अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी रख सकते हैं। 30% का लॉस पे बेच रहा है तो ये 70 में बेच रहा है। दूसरे वाले घोड़े को 25% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो 25% प्रॉफिट में बेचना मतलब 4 के चीज़ को 5 में बेचने के बराबर है। 4 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं, तो 5 यूनिट पावर 200, 5 यूनिट पावर 100, तो 1 यूनिट पावर 20, तो 4 यूनिट का मतलब 80। समझ रहे हैं कहाँ से लाए 80? 25% प्रॉफिट में बेचने का मतलब ये होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:5 होगा, तभी 25% का फायदा होगा। 4 की चीज़ को 5 में बेचेंगे तभी तो 1 रुपये का फायदा होगा, 4 में तो 25% का फायदा होगा। कंबाइंड कॉस्ट प्राइस हो गया 180, इन दोनों को जोड़ दिए, है ना। कंबाइंड सेलिंग प्राइस हो गया 170। क्या देखने को मिला? कंबाइंड कॉस्ट प्राइस 180, कंबाइंड सेलिंग प्राइस 170, और कुल मिला के जो लॉस हुआ वो 10 रुपीज़ का हुआ है। कुल मिला के जो लॉस हुआ है कितने का हुआ है? 10 रुपीज़ का हुआ है। इन 3 चीज़ों का रेशियो मिल गया। किसी भी प्रश्न में 3 चीज़ का रेशियो पता हो और उनमें से एक पता है आपको, एक का वैल्यू पता है आपको, एक का वैल्यू पता है, बाकी 2 बता सकते। कितना आएगा? 11,900 में 170 से डिवाइड कर दे, कितना होगा? 17 गुना 7 119, और 2 जीरो है, 1 जीरो आएगा, इतना हो जाएगा। अब 70 से इसमें भी गुना कर दें, इसमें भी। प्रश्न कुल मिला के लॉस कितने का हुआ? तो 700 रुपये का लॉस हुआ। ओवरऑल कितने रुपए का नुकसान हुआ? तो 700 का नुकसान हुआ है। यदि ये पूछा जाए कि ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो इसको 70 से गुना कर दें। 18 गुना 7 126 होता है, उसके पीछे 2 जीरो लगा दें, 12,600, या आप इतना में इतना जोड़ दें तब भी मिल जाएगा। वापस आए, इसका कॉस्ट प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो आप 100 रख लीजिए। ये चीज़ दिया हुआ है तो ये मिल गया, और ये 100 है तो ये समझना है आपको 25% प्रॉफिट में हो, %25 प्रॉफिट का मतलब होता है 4 के चीज़ को
5 में बेचना। आवाज़ जा रही है ना बच्चों को? तो 5 यूनिट पावर 100, तो 1 यूनिट पावर 20, तो 4 यूनिट पावर कितना 80। कंबाइन कॉस्ट प्राइस ये मिल गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो कंबाइन सेलिंग प्राइस मिल गया। कंबाइन सेलिंग प्राइस में से कंबाइन कॉस्ट प्राइस, कंबाइन सेलिंग प्राइस कंबाइन कॉस्ट प्राइस में से घटा लें तो लॉस वाली रकम जान गए, चूंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस हुआ है। अब इन तीन में से एक तो पता है हमें, आप इन तीनों का रेशियो की जगह आप ये 0 0 कैंसिल भी कर सकते थे और रिड्यूस कर सकते थे। इतना यूनिट पावर इतना, तो इतना यूनिट पावर कितना। बेहतर है कि इसका रेशियो जब ले रहे हैं तो ये 0 हटा दीजिए। 17 यूनिट पावर इतना, तो 1 यूनिट पावर कितना, तो 700 हो गया। हाँ देखिए, आप कोई भी चीज़ जब हम 4 रुपये में खरीदेंगे ना और 5 में बेचेंगे तभी तो 25% का फ़ायदा होगा। 4 का चीज़ 5 में बेचेंगे तो 1/4 का फ़ायदा होगा। 25% का फ़ायदा कब होगा? जब 1/4 का फ़ायदा होगा। 1/4 का फ़ायदा का मतलब 4 की चीज़ को 5 में बेचना है। 4 की चीज़ को 5 में बेचेंगे तो ख्याल रखिए 25% का फ़ायदा का क्या मतलब होता है, तो 4 की चीज़ को 5 में बेचना, 8 की चीज़ को 10 में बेचना, 1/4 का प्रॉफिट होना। तो 4 की चीज़ को 5 में बेचना है तो 5 यूनिट पावर ये 100 मान चुके हैं, तो 1 यूनिट का मतलब 20 हो गया, तो 4 यूनिट का मतलब क्या 80 हो गया। ये मिल गया, ये मिल गया, फिर प्रश्न का जवाब देना आसान हो गया आपके लिए। चलिए मान लीजिए नहीं भी जानते तब भी बना सकते। ये सेलिंग प्राइस पता चल गया, 25% का फ़ायदा है, तो यह सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 125% है, तो कॉस्ट प्राइस का 100% कितना, 25 गुना 5 125, 25 गुना 4 100, 5 गुना 20 100, 20 गुना 4 कितना 80, लिख दिया 80, तब भी आ जाएगा, है ना। ये 100 रुपया सेलिंग प्राइस है और फ़ायदा हो रहा है कितना 25% का, तो यह सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 125% है। कॉस्ट प्राइस का 1% कितना, पूरा पूरा कॉस्ट प्राइस कितना 100% कितना। किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस यदि 100 रुपया है और फ़ायदा 25% हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं ना इस वाले तरीके से, तब भी बन सकता है। लेकिन अच्छा होगा कि यहाँ पर हम ऐसा सोचें कि 25% फ़ायदे का मतलब होता है 4 की चीज़ को 5 में बेचना, तो हमारा काम आसान होगा। 5 यूनिट पावर 100, तो 1 यूनिट का 20, 4 यूनिट का वैल्यू कितना 80। कंबाइन कॉस्ट प्राइस मिल गया, कंबाइन सेलिंग प्राइस मिल गया, कंबाइन लॉस जान गए, तीनों का रेशो जान गए। इनमें से एक पता है हमें तो बाकी का 2 बता देंगे। ख्याल रखिए किसी भी 3 चीज़ का रेशो पता है, उनमें से कोई एक पता है तो बाकी का 2 आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 50 का जवाब था। तबीयत ठीक नहीं इस वजह से दिक्कत आ रही है तो थोड़ा मैनेज करें। आज ही अगले प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 51 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 51 लगा हुआ है ना स्क्रीन पर, जल्दी बनाइए। साउंड तो म्यूट कर देते हैं इसलिए कि खांसी की आवाज़ जाना ज़रूरी नहीं। नेटवर्क वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए आप, राधा 10 दर्जन पेन खरीदी, 7 दर्जन पेन को राधा बेच दी 7% के प्रॉफिट पर, और बाकी 3 दर्जन को राधा बेची 17% के प्रॉफिट पर। क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग दो पार्ट में राधा चीज़ों को बेच दी, 7% और 17%। आंकड़ा यही है ना कि कुछ अलग है। कई बार हमारे पास जो असाइनमेंट होता है उसमें आंकड़ा अलग होता है, यही है, ठीक है। 7 दर्जन पेन राधा बेची 7% के प्रॉफिट पर, और 3 दर्जन पेन राधा बेची 17% के प्रॉफिट पर, यही है। देख लीजिए, राधा ने 10 दर्जन कलमों में से 70 रुपया प्रति दर्जन खरीदा, 7 दर्जन को 7% के लाभ पर बेच दिया, और 3 दर्जन को 17% के लाभ पर बेच दिया, और कुल मिला के कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है,
इतना गुना इतना कर ले, प्लस इतना गुना इतना डिवाइडेड बाय इतना प्लस इतना, ये दोनों जोड़ दें। 49 और 51 मिलकर के 100 हो गया लाइन के ऊपर, और लाइन के नीचे 10 है। ये फिगर ऐसा रखा गया कि ताकि आपको कैलकुलेशन में भाग देने में कष्ट ना हो। फिलहाल जोड़ 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 11 होता तो 11 से डिवाइड करते। जवाब है 10%। यही आंसर है, यही जवाब है हर्षित जी का भी। 3 पार्ट होता तब भी ऐसे ही बनाते। मान लिया एक तीसरे पार्ट का भी जिक्र होता, मान लिया तीसरा पार्ट भी होता तब भी ऐसे ही करते। 7 × 7 प्लस 17 × 3 प्लस 28 × 5 डिवाइडेड बाय 5 + 3 + 7। 4 पार्ट भी होता तब भी यही करते। आगे यही प्रश्न बड़े रूप में आपको मिल सकता है। आगे का मतलब कहाँ, एग्जाम में मिल सकता है, डीआई के प्रश्नों में मिल सकता है। प्रॉफिट लॉस का जब डीआई बनाएंगे तो उसमें ये 4 पार्ट में जो प्रतिशत फायदा है वो दिया रहेगा, और फिर रेशियो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, और फिर इस प्रश्न का जवाब देना होगा। तो वहाँ ये सब चीज़ सीख लेंगे तो फायदा मिलेगा। 51 का जवाब था। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आप। एक व्यक्ति एक चेयर खरीदा और उसे बेच दिया 10% के गेन पर। चेयर खरीदा और 10% के गेन पर बेच दिया। यदि वो इसे 20% कम में खरीदा होता और 10 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता तो उसको 40 रुपीज़ का फ़ायदा होता, 40% का फ़ायदा होता। प्रश्न है चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना। देखिए आप ध्यान दें, बोर्ड की तरफ देखिए। एक व्यक्ति एक चेयर खरीदा 100 रुपीज़ में, 10% प्रॉफिट पर बेचता तो कितने बेचता, 110 में। यदि यह चेयर उसे 20% कम में मिला होता, मतलब कल्पना कर रहा है व्यक्ति कि 80 रुपीज़ में मिला होता, 100 का चीज़ 80 में मिला होता तो 40% प्रॉफिट पर बेच लेता। ये कितने परसेंट प्रॉफिट पर,
40% प्रॉफिट में बेच लेता यदि 20% कम में मिला तो 80 का 40% कितना? तो जवाब है 32 रुपीज़। कितना है? जवाब है 32 रुपीज़। और इन दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर कितना देख रहे हैं आप? हाँ 32 नहीं, 40% का फ़ायदा होता ना, तो 32 रुपीज़ का फ़ायदा होता, तो 80 में 32 रुपीज़ जोड़ दें, इतने में बेच देता। 80 में खरीद के लाया, 40% प्रॉफिट पर बेचता, मतलब 80 का 40% हो गया 32, 80 में 32 जोड़ दिए तो इतने में बेच देता। ये पहले वाला सेलिंग प्राइस है और ये काल्पनिक सेलिंग प्राइस है कि कल्पना के अनुसार यदि सिचुएशन होता तो उसके अनुसार वो आइटम को इतने में बेचा होता, इतने में बेचा है और कल्पना कर रहा है कि यदि ऐसा होता तो इतने में बेच देता। ठीक है, अब क्या देखना है हमें? दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो प्रश्न में दिया हुआ है। कितना है? डिफरेंस है 10 रुपये का। दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में अंतर है 10 रुपये का। फिलहाल इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में अंतर कितने का है? 2 रुपये का। तो आपको क्या देखने को मिला कि जब आप कॉस्ट प्राइस 100 जूम के, तो पहला वाला जो सेलिंग प्राइस है और दूसरा वाला जो सेलिंग प्राइस है, इसके बीच का जो अंतर आया वो 2 रुपये आया। जब ये 100 रुपया रखे तो इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर कितना आया? 2 रुपये आया। इन दो चीज़ों का रेशियो मिल गया आपको। अब चाहिए क्या? इन दो चीज़ों का रेशियो पता है, उनमें से एक पता है आपको, ये चीज़ पता है कि दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर कितने का है? 10 रुपये का है। तो प्रश्न है कॉस्ट प्राइस कितना? 2 यूनिट पावर 10, तो 1 यूनिट पावर 5, 10 में 2 से भाग दिए। ये जो रेशियो देख रहे हैं इसके 1 का मतलब है 5, तो 100 का क्या मतलब होगा? 100 का मतलब होगा 100 गुना 5, 500। 100 का मतलब क्या होगा? 100 गुना 5, 500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 था। फिर से देखिए आप, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है 10% के प्रॉफिट पर। यदि ये वस्तु उसे 20% कम में मिली होती तो वैसी अवस्था में 40% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, अब 80 का 40% कितना होगा? 32, तो जोड़ दिए तो सेलिंग प्राइस इतना हो जाता। और फिर प्रश्न में कि दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर 10 रुपया है। फिलहाल हमें अंतर क्या दिखाई दिया? 2 रुपया। जब अंतर 2 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस 100, अंतर 10 रुपया है, 2 का 5 गुना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना? 100 का 5 गुना। जरूरी नहीं कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस भी पूछा जा सकता है। वैसे ख्याल रखिए आप, जब आपको ये चीज़ पता चल गया, ठीक है, कि दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस का अंतर 2 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस 100 है, और जो इनिशियल सेलिंग प्राइस है वो 150 है, 150 नहीं 110 है ना, इनिशियल सेलिंग प्राइस, पहला वाला सेलिंग प्राइस। यदि आपसे ये चीज़ पूछा जाएगा तो इसको भी जवाब दे, इसका भी जवाब दे सकते हैं। ये 5 से गुना किए यहाँ, तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना? तो 550। ज़्यादातर प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है, लेकिन पूछा तो कुछ भी जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इन चीज़ों का रेशियो मिल गया, तो फिर जो पूछा जाएगा, किसी भी 2 चीज़ का रेशियो या 3 चीज़ का रेशियो पता हो, उनमें से एक पता हो, तो बाकी बताना तो आसान हो जाता है ना। रेशियो का इस्तेमाल किए और प्रश्न के जवाब तक पहुँच गए। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ 10% प्रॉफिट हो। 10% प्रॉफिट है तो 110 लिखे, 10% लॉस होता तो यहाँ 90 लिखते। यहाँ 20% लॉस है इसलिए 100 यहाँ और यहाँ 80 लिखे। 20% ज़्यादा में खरीदा होता तो यहाँ 100, यहाँ 120 लिखते। यहाँ 40% प्रॉफिट पर बेचा है तो 80 में 80 का 40% जोड़ करके यहाँ लिख दी। 40% लॉस होता तो 80 में 80 का 40%, मतलब 32 फिर घटा के लिखते यदि लॉस में बेचा होता तो जहाँ जैसा किया है वैसे करके आ जाइए। दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिख गया, कॉस्ट प्राइस बताना है। 2 है डिफरेंस तो कॉस्ट प्राइस 100, प्रश्न दिया है डिफरेंस 10 है, 2 का 5 गुना है, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है जूम किया है इसका 5 गुना कॉस्ट प्राइस है, वही आंसर हो गया। 52 है, 53 में आ जाइए। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए।
जल्दी जल्दी पूरा कीजिए। जल्दी फटाफट बनाएं। क्वेश्चन नंबर 53 बनाना है। 20 kg पोटैटो की कीमत है 5 kg टोमेटो की कीमत की। 12 kg टोमेटो की कीमत 30 kg ऑनियन की कीमत के। 15 kg ऑनियन की कीमत 18 kg कैबेज की कीमत के बराबर है। 10 kg कैबेज की कीमत है ₹50। तो 24 kg पोटैटो की कीमत कितनी होगी, प्रश्न ये है। ऐसे प्रश्न में आप इसको ऐसे प्रॉपरली अलाइन करके लिख लें। ऐसे प्रश्नों में इसको प्रॉपरली अलाइन करके लिख लें। क्या है, देखिए आप प्रश्न में यही दिया हुआ है। 20 kg पोटैटो की कीमत 5 kg टोमेटो की कीमत के बराबर है। 12 kg टोमेटो की कीमत 30 kg ऑनियन की कीमत के बराबर है। 15 kg ऑनियन की कीमत 18 kg कैबेज की कीमत के बराबर है। 10 kg कैबेज की कीमत ₹50 है। तो बताना है 24 kg पोटैटो की कीमत कितनी। यहाँ पोटैटो था तो ये जो लास्ट वाला लाइन है इसको ऊपर लिखना पड़ा। यहाँ पोटैटो है तो यहाँ पोटैटो कर दिया। गौर से देख लीजिए, यहाँ पोटैटो है तो यहाँ पोटैटो, यहाँ टोमेटो तो यहाँ टोमेटो, यहाँ ऑनियन तो यहाँ ऑनियन, यहाँ कैबेज तो यहाँ कैबेज। अब उसके बाद जो फिगर गायब है वो ढूंढ लीजिए। ये चीज़ बताना है तो इन पांचों के गुणनफल में इन पांचों से भाग दे दीजिए। ये ना 50, 18, 30, 5 और 24, ये पांचों है, लिख दिए। उसके बाद इन चारों से भाग दे देंगे। 10 ये लिखे, 15, 12 और ये 20 लिख दिए। ये बराबर है क्वेश्चन मार्क। ख्याल रखिए ऐसे प्रश्न में जब आप इनको सजा के लिखेंगे तो इन पांचों का गुणनफल इन पांचों के गुणनफल के बराबर होगा। इन पांचों को गुना करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आएगा इन पांचों को गुना करने के बाद। और ये सब चीज़ चेक किया हुआ है तो किसी प्रकार की कोई शंका ना हो। ऐसे प्रश्न में यही होता है, ऐसे बना देंगे। अब बात है कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए ये सब चीज़ नहीं जानते तो कैसे बनाएंगे, तब भी बना देंगे। तब भी आपको यही की चीज़ लिखना पड़ेगा। देखिए लास्ट लाइन यही आएगा, करके दिखाते हैं अभी। एक बार इसको एक बार ठीक से समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जल्दी करें, कॉपी करें। देखिए आप 10 kg कैबेज की कीमत है ₹50।
तो 1 kg कैबेज की कीमत कितनी होगी? 50 डिवाइडेड बाई 10। ये है 1 kg कैबेज की कीमत। ये जो देख रहे हैं ये 1 kg कैबेज की कीमत है। 18 kg कैबेज की कीमत कितनी होगी? तो 18 से गुना कर दिए, यहाँ पहुँच गए। और 18 kg कैबेज की जो कीमत है वही 15 kg ऑनियन की कीमत है। मतलब ये जो 15 kg ऑनियन की कीमत कितनी होगी? तो इतनी होगी। ये 15 kg ऑनियन की कीमत है तो 1 kg ऑनियन की कीमत होगी इतनी। ये है 1 kg ऑनियन की कीमत। जब आप यहाँ तक सॉल्व किए, समझते जाइएगा, पूछा जा सकता है आपसे 1 kg ऑनियन की कीमत बताइए। अब 30 kg ऑनियन की कीमत कितनी? 1 kg ऑनियन का कीमत जान चुके थे, उसमें 30 से गुना कर दी। 18 kg कैबेज का कीमत कैसे मिला था? 1 kg कैबेज का कीमत जान चुके थे तो 18 से गुना कर दिए थे। अब आगे देखिए 13 kg ऑनियन की कीमत। जो 30 kg ऑनियन की कीमत है वही 12 kg टोमेटो की कीमत है। तो ये जो देख रहे हैं 12 kg टोमेटो की कीमत यही है। जो 30 kg ऑनियन की कीमत है ना वही 12 kg टोमेटो की कीमत है। तो 1 kg टोमेटो की कीमत इतनी। ये जो देख रहे हैं 1 kg टोमेटो की कीमत है। 5 kg टोमेटो की कीमत कितनी? जब 1 kg टोमेटो की कीमत जान गए, 5 kg टोमेटो की कीमत चाहिए, तो यहां तक कर दिए। यहां तक ठीक है। उसके बाद 1 kg टोमेटो की कीमत जान गए, 5 kg टोमेटो की कीमत जान गए, 20 kg पोटैटो की कीमत। ये 5 kg टोमेटो की जो कीमत है वही 20 kg पोटैटो की कीमत है। तो ये जो देख रहे हैं 5 kg टोमेटो की कीमत यही रकम है 20 kg पोटैटो की कीमत। तो 1 kg पोटैटो की कीमत इतनी। जब आप यहाँ तक इसको सॉल्व किए ना तो ये 1 kg पोटैटो की कीमत है। रही बात 24 kg पोटैटो की कीमत कितनी। तो ख्याल रखिए जैसे ही आप 50/10 के प्रश्न में आप प्रश्न को पढ़कर नीचे से ऊपर चल सकते हैं ऐसे 50/10। तो ये 1 kg का कैबेज का कीमत हो गया यहाँ तक जब सॉल्व किए। तो दूसरा स्टेप ले आए तो 1 kg ऑनियन का कीमत हो गया। पहले स्टेप में 1 kg कैबेज का कीमत, दूसरे स्टेप में 1 kg ऑनियन का कीमत, यहाँ तक जब आए तीसरे स्टेप तक तो 1 kg टोमेटो का कीमत। चौथे स्टेप में जब आए तो 1 kg पोटैटो का कीमत जान गए। और फिर वही बात 24 kg पोटैटो की तो 24 से गुना कर दी। तो ये चीज़ भी पता होना चाहिए। क्यों? पूछा जा सकता। दिए गए इस प्रश्न में 1 kg पोटैटो की कीमत कितनी? दिए गए इस प्रश्न में 1 kg पोटैटो और 1 kg टोमेटो का कीमत कितना? दिए गए इस प्रश्न में 1 kg पोटैटो, 1 kg टोमेटो और 1 kg कैबेज की कीमत कितनी? तो कैसे जवाब देंगे? ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। इसलिए कई बार जब आपका जवाब सही भी होता है उसके बावजूद भी प्रश्न को सामने एक्सप्लेन करते, क्योंकि सफल होने के लिए जो जरूरी चीज़ है वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा, बिना इसके कोई उपाय नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए।
आज की क्लास को यही रोकेंगे। तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हो सकता है जब क्लास हो तो 1 आध घंटे की भी क्लास हो सकती है, लेकिन 1 आध घंटे भी क्लास लेते रहेंगे तो काम सुचारू रूप से जारी रहेगा। ठीक है, बीच में आगे एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि बोलने के लिए जो क्षमता चाहिए वो उतनी क्षमता मिल नहीं पा रही। मेडिसिन पर है, लेकिन फिर भी कल भी क्लास लेंगे, क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। ड्यूरेशन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन परेशान मत होइए, है ना। आपको भी तैयारी की ज़रूरत है और मुझे भी अपना काम ढंग से पूरा करना है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती रहती हैं, इसी बीच से रास्ता भी निकालना होता है। कम्प्लीटली रोक नहीं देंगे क्लास। ठीक है, तो माइंड मेकअप रखिए कि 1 आध घंटा ही क्लास हो जाए, लेकिन हो जरूर जाए। ठीक है, तो आज बस इतना ही। गुड नाइट।